प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। कल हम पढ़ रहे थे लोहे तुल्ला, 8वां पाठ। लोहे तुल्ला का मतलब था लोहे की तराजू। ठीक है, जिसमें बताया गया था आपको कि जीर्णधन नाम का बणिये का पुत्र था, जो अपने धन के नष्ट हो जाने के बाद धन कमाने के लिए दूसरे देश में जाने का विचार करता है। उसी समय वह उसके घर में एक लोहे की बनी हुई तराजू थी, उसको किसी सेठ जी के घर में धरोहर के रूप में रख देता है। और कुछ दिनों के बाद जब वह जीर्णधन नाम का बणिये का पुत्र धन कमाकर वापस अपने गांव आता है, तो वह उस सेठ जी के पास जाता है और कहता है कि मेरी तराजू दीजिए सेठ जी। तो उसी समय वह सेठ जी कहता है कि आपकी तराजू है उसको चूहे खा गए, वह तो अब नहीं है। फिर उस जीर्णधन नाम बणिये के पुत्र ने उस समय कुछ नहीं कहा, उसने यही कहा कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यदि चूहे ही लोहे की तराजू खा गए इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये संसार ही ऐसा है। फिर उसके बाद उसने कहा कि कोई बात नहीं वो तो, लेकिन मैं स्नान करने के लिए नदी के पार जा रहा हूँ, नदी पर स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, तो आप अपने जो पुत्र है धनदेव नाम वाला, उस पुत्र को मेरे साथ स्नान की सामग्री पकड़ने के लिए भेजो। ठीक है, तब उस सेठ जी ने कहा था यहाँ कि अपने पुत्र से कहा था कि हे पुत्र, पितृव्य अयम तो स्नानार्थम यास्यति, यह तुम्हारे चाचा, अयम यानी यह, तो यानी तुम्हारे, पितृव्य यानी चाचा, स्नानार्थम यास्यति स्नान के लिए जाएंगे, तत् यानी इसलिए, गम्यताम अनेन सार्धम, अनेन यानी इनके, सार्धम यानी साथ, गम्यताम यानी चले जाइए, ये तुम्हारे चाचा स्नान के लिए जाएंगे इसलिए तुम उनके साथ चले जाना। अथ असौ, इसमें संधि कौन सी है? अथासौ दीर्घ स्वर संधि है, अथ प्लस असौ। ठीक है, इसके बाद असौ का अर्थ वह, वणिक शिशु है का मतलब है बणिये का शिशु, वह बणिये का शिशु, स्नानोपकरणम आदाय। ठीक है, स्नान प्लस उपकरणम, यहाँ गुण स्वर संधि भी है। प्रिहृष्ट मनः तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थित है। अभ्यागत का अर्थ होता है या अतिथि, और अतिथि बताया गया है जीर्णधन नामक बणिये के पुत्र को, जीर्णधन को बताया गया है यहाँ अतिथि। इसके बाद वह बणिये का शिशु स्नानोपकरणम आदाय, स्नान की सामग्री को लेकर, स्नान की सामग्री को लेकर, प्रहृष्ट मनाह का मतलब है प्रसन्न मन से, प्रसन्न मन से, तेन अभ्यागतेन सह उस अतिथि के साथ, अर्थात उस जीर्णधन के साथ, प्रस्थित है यानी प्रस्थान किया। उस बालक ने, उस बणिये के शिशु ने स्नान की सामग्री लेकर प्रसन्न मन से उस अतिथि के साथ प्रस्थान किया। तथा अनुष्ठिते, तथा प्लस अनुष्ठिते, यहाँ दीर्घ संधि हुई है, दीर्घ स्वर संधि। तथा अनुष्ठिते का मतलब है वैसा करने पर, कैसा? उस शिशु के द्वारा उस जीर्णधन के साथ चले जाने पर, स वणिक स्नात्वा, वह बणिया स्नान करके, स्नात्वा का मतलब है स्नान करके, तम शिशु में गिरी गुहायाम प्रक्षिप्य, वैसा करने पर उस बणिये ने स्नान करके उस शिशु को गिरी गुहायाम का मतलब है पर्वत की गुफा में, प्रक्षिप्य का मतलब है छिपाकर, तद द्वारम उसका दरवाजा, बृहत शिलया बहुत बड़ी शिला से, पत्थर की शिला से, आच्छाद्य यानी ढक कर, बृहत शिलया, यहाँ देखो शब्द है बृहत, क्या है? बृहत प्लस शिलया प्लस आच्छाद्य। ठीक है, यहाँ संधि भी है। तय के बाद तालव्य से आने पर तय को हो जाता है चतुर्थ संधि से च, और स को हो जाता है छ, क्या हो जाता है? छ। इसे कहते हैं छत्व व्यंजन संधि, और आ प्लस आ मिलकर हो जाता है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, वैसा करने पर, देखो वैसा करने पर वह बणिया स्नान करके उस शिशु को पर्वत की गुफा में छिपाकर, तद द्वारम बृहत शिलया आच्छाद्य, उसके दरवाजे को, बृहत मानी बहुत बड़ी, शिलया यानी शिला यानी पत्थर से, आच्छाद्य यानी ढक कर,
सत्वरम यानी शीघ्रता से, गृहम आगत है का मतलब है घरे आ गया। उसके दरवाजे को बहुत बड़ी पत्थर की शिला से ढककर शीघ्रता से, सत्वरम का मतलब था शीघ्रता से, गृहम आगत है घरे आ गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे। पृष्ठश्च, पृष्ठ है प्लस च, सत्व विसर्ग संधि, तेन वणिजा, पृष्ठश्च तेन वणिजा, वणिजा का मतलब है सेठ जी, तेन वणिजा का मतलब उस बणिये के द्वारा, वो भी सेठ बणिये ही था, उस सेठ जी के द्वारा, पृष्ठ यानी पूछे जाने पर, उस सेठ जी के द्वारा पूछे जाने पर कहा, भो अरे, अव्यागत है, उस सेठ जी ने पूछा कि अरे अव्यागत है, हे अतिथि कथ्यताम कुत्र में शिशु, यह त्वया सह नदीम गत है। कथ्यताम का मतलब है बताइए, मैं यानी मेरा, शिशु यानी शिशु, कुत्र यानी कहाँ है, यह मानी जो, त्वया मानी तुम्हारे, सह मानी साथ, नदीम यानी नदी पर, गत है यानी गया था। ठीक है, यहाँ संधि दो संधि हो गई, शिशु है प्लस यह है प्लस त्वया, शिशु है प्लस यह है ऋत्व विसर्ग संधि, यह है प्लस त्वया सत्व विसर्ग संधि। उसे सेठ जी के द्वारा पूछे जाने पर कि हे अव्यागत है, हे अतिथि कथ्यताम बताइए, कुत्र मानी कहाँ है, मैं मानी मेरा, शिशु यानी शिशु बताइए मेरा शिशु कहाँ है, ये मानी जो, त्वया सह नदीम गत है जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था। स आहे वह बोला, नदी तटात से सैनेन हरित है, नदी के तट से, सैन होता है बाज पक्षी, सैन का मतलब होता है बाघ पक्षी, सैनेन हरित है, सैन पक्षी के द्वारा, सैन यानी बाज पक्षी के द्वारा, हरित है यानी अपहरण कर लिया गया। उसने क्या कहा जीर्णधर ने कि नदी के तट से एक बाज के द्वारा, बाज पक्षी के द्वारा उस आपके बालक का अपहरण कर लिया गया। श्रेष्ठी प्लस आहे, श्रेष्ठी प्लस आहे यण स्वर संधि है, मिला के लिख दिया श्रेष्ठा है। श्रेष्ठी आहे सेठ जी बोले, मिथ्यावादीन हे मिथ्यावादी, किम क्वचित सैनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या कहीं कोई बाज पक्षी बालम हर्तुम शक्नोति, बालक का अपहरण कर सकता है। हे मिथ्यावादी, क्या कोई बाज पक्षी किसी बालम हर्तुम शक्नोति, किसी बालक का हरण कर सकता है। तत् समर्पय में सुतम, इसलिए मेरा पुत्र है वो समर्पय यानी समर्पित कीजिए, मैं मानी मेरा, सुतम यानी पुत्र, समर्पय यानी समर्पित कीजिए, इसलिए तुम मेरा पुत्र है वो समर्पित कीजिए। अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि, अन्यथा मैं राजकुल में निवेदन करूंगा, अन्यथा राजकुल में निवेदन करूंगा, इति यानी ऐसा। स आहे वह बोला, भो सत्यवादीन हे सत्यवादी, हे सत्यवादी, यथा सैनो बालम न नयति, जिस प्रकार से एक सैना यानी बाज पक्षी बालम न नयति, बालक को नहीं ले जा सकता, तथा यानी उसी प्रकार से ही मुस्का अपि लोह घटिताम, चूहे भी लोहे से बनी हुई तुल्लाम यानी तुल्ला को न बख्शंती नहीं खा सकते। देखो, जब उसने पूछा कि मेरा पुत्र समर्पित कीजिए, नहीं तो मैं राजकुल में निवेदन करूंगा, ऐसा उस सेठ जी के द्वारा जीर्णधन को बोले जाने पर उस जीर्णधन ने कहा कि हे सत्यवादी, उसने कहा मैं तो मिथ्यावादी हूँ लेकिन आप तो सत्यवादी हैं, हे सत्यवादी, जिस प्रकार से सैन यानी बाज पक्षी बालक को नहीं ले जा सकता, उसी प्रकार से ही चूहा भी लोहे से बनी हुई तुल्ला को यानी तराजू को न बख्शंती नहीं खा सकता। तद अर्पय में तुल्लाम, इसलिए मेरी तुल्ला है वो, अर्पय का मतलब होता है समर्पित कीजिए। यदि दार्केण प्रयोजनम, यदि पुत्र में तुम्हारा उद्देश्य है, यदि अपने पुत्र को चाहते हो तो मेरी तराजू है वो समर्पित कीजिए। एवं विवद मानव, इस प्रकार से विवद मानव, तव का मतलब हो गया वे दोनों विवाद करते हुए, इस प्रकार से वे दोनों विवाद करते हुए, द्वावपी का मतलब भी दोनों ही होगा, तव का मतलब भी वे दोनों होगा, राजकुलम गतौ, राजकुल में चले गए, इस प्रकार से विवाद करते हुए वे दोनों राजकुल में चले गए। तत्र श्रेष्ठी तार स्वरेण प्रोवाच, वहां पर सेठ जी
तार स्वरण का मतलब है तीव्र आवाज में बोले। सेठ जी तेज आवाज में बोले, भो अरे। अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम, इसका मतलब है घोर अन्याय घोर अन्याय। ठीक है, इस प्रकार से वे दोनों विवाद करते हुए राजकुल में चले गए। वहां पर सेठ जी तेज स्वर में तेज आवाज में बोले। कौन बोले? सेठ जी बोले। ठीक है, कि अरे अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम, घोर अन्याय घोर अन्याय, मम शिशुरनेन चोरेण अपहरित है इति। शिशु है प्लस अनेन, यहाँ सु और न के बीच में रह ऋत्व विसर्ग संधि का है। शिशु है प्लस अनेन हो जाएगा चोरेण प्लस अपहरित है। चोरेण प्लस अपहरित है, ए प्लस ए मिलकर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर सेठ जी तीव्र आवाज में बोले कि अरे घोर अन्याय घोर अन्याय, अनेन यानी इस, चोरेण यानी चोर ने, मम यानी मेरे, शिशु यानी शिशु का, अपहरित यानी अपहरण कर लिया है। ठीक है, उसने कहा कि इस चोर ने, अनेन चोरेण इस चोर ने, शिशु है का मतलब मेरे पुत्र का, मम शिशु है मेरे पुत्र का, अपहरित है यानी अपहरण कर लिया है। अथ यानी इसके बाद, धर्माधिकारी ने है तम ऊंचू, इसके बाद धर्माधिकारी ने तम यानी उसको, ऊंचू मानी कहा। अलग अलग शब्द हैं। इसके बाद धर्माधिकारी ने तम यानी उसको, ऊंचू मानी कहा, उसको कहा कि भो अरे समर्प्यताम श्रेष्ठी सुत है, हे अरे सेठ जी का जो सुत है यानी पुत्र है, वो समर्प्यताम का मतलब समर्पित कीजिए। अरे सेठ जी का पुत्र समर्पित कीजिए। आगे देखेंगे, स आहे वह बोला, किम करोमी क्या करूं, वह क्या बोला क्या करूं, पश्यतो में नदी तटात प्लस सैनेन, यहाँ भी छत्व व्यंजन संधि भी है। मैं मानी मेरे, पश्यतो मानी देखते देखते, नदी तटात का मतलब है नदी के तट से, सैनेन का मतलब एक बाज पक्षी के द्वारा, शिशु है यानी शिशु का, अपहरित है यानी अपहरण कर लिया गया, अपहरण कर लिया गया। उसने कहा कि क्या करूं, मेरे देखते देखते मेरे सामने, मैं पश्यता का मतलब मेरे सामने, नदी के तट से, नदी के तट से, अनेन इसके द्वारा अपहरित है शिशु, इस शिशु का अपहरण कर लिया गया। ठीक है, कौन कह रहा है? जीर्ण दिन कह रहा है उस सेठ जी से कि मेरे सामने नदी के तट से इस शिशु का अपहरण कर लिया गया। तत्श्रुत्वा, दो शब्द हैं अलग अलग हैं, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, तत् प्लस से श्रुत्वा, यहां भी तालव्य से है, तालव्य से को हो गया छत्व। तत्श्रुत्वा वह सुनकर, ते प्रोचु, ठीक है, यहां है प्र प्लस से ऊंचू है, यहां हो गई गुण स्वर संधि। कौन सी हो गई? गुण स्वर संधि। तत्श्रुत्वा ते प्रोचु, वह सुनकर वे बोले, भो अरे न सत्यम अभिहितम भवता, भवता यानी आपने, न सत्यम अभिहितम सत्य न अभिहितम नहीं कहा है, आपने यह सत्य नहीं कहा है। किम सैन है शिशुम हर्तुम समर्थो भवती, क्या कोई बाज पक्षी शिशु का अपहरण करने में समर्थ हो सकता है? क्या किसी बाज के द्वारा कोई बाज पक्षी शिशु का हर्तुम यानी अपहरण करने में समर्थ है, भवती समर्थ हो सकता है? स आहे वह बोला, भो भो अरे अरे, श्रूयताम मद वचः, मेरे वचनों को, मद वचः मेरे वचनों को, श्रूयताम सुनिए, मेरे वचनों को सुनिए। तुल्लाम लोह सहस्रस्य यत्र खादंती मुस्काः, राजतंत्र राजन तत्र, राजन तत्र अलग अलग शब्द होंगे। हरेत सैनो, यहाँ भी छत्व व्यंजन संधि भी है। बालकम न अत्र दीर्घ स्वर संधि, संशय है संशय। तो वो क्या कह रहे हैं कि लोहे सहस्रस्य, लोहे के हजारों कणों से बनी हुई, तुल्लाम यानी तराजू को, जहां पर मुस्काह खादंती चूहे खा जाते हैं, हे राजन, हे राजने, वहां पर एक बालक का, सैनेन यानी बाज पक्षी के द्वारा, हरेत यानी अपहरण किया जा सकता है। न अत्र संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर कहा उसने, फिर बता रहा हूं श्लोक के माध्यम से,
कि लोहे के हजारों कणों से बनी हुई तराजू को जहां पर चूहे खा सकते हैं, हे राजन, वहां पर तत्र यानी वहां पर हरेत सैनो बालकम, एक बाज पक्षी के द्वारा बालक का हरेत यानी अपहरण किया जा सकता है। न अत्र संशय, यहाँ कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं है। ते प्रोचु, वे बोले, कथम एतत्, ऐसा कैसे हो सकता है। ततः स श्रेष्ठी, इसके बाद वह सेठ जी, सभ्यानाम अग्रे, सभी के सामने, आदित्य मणि, प्रारंभ से लेकर सर्वम वृतांतम निवेदियामास, संपूर्ण वृतांत सुनाया। किसने सुनाया। इसके बाद उस सेठ जी ने सभी के सामने प्रारंभ से लेकर, सेठ जी का मतलब यहाँ जीर्णधन से है भाई। किससे है। जीर्णधन से, बणिये का पुत्र। ठीक है, वैसे दोनों ही सेठ जी थे। इसके बाद उस सेठ जी ने सभी के सामने प्रारंभ से लेकर संपूर्ण वृतांत सुनाया। ततः तई विहस्य, ततः प्लस तई सत्व विसर्ग संधि, तई प्लस विहस्य ऋतु विसर्ग संधि। इसके बाद उसके द्वारा, उन दोनों की, उन सब के द्वारा, विहस्य यानी हंसकर, द्वावपी तव का मतलब उन दोनों को भी, परस्परम आपस में, संबोध्य का मतलब समझा बुझा करे, और तुल्ला शिशु प्रदान का मतलब तुल्ला और शिशु प्रदान करके, संतोषित का मतलब संतुष्ट कर दिया। इसके बाद उन सब के द्वारा हंसकर उन दोनों को आपस में समझा बुझा करें, तुल्ला और शिशु प्रदान करके संतुष्ट कर दिया। संतोषित का मतलब क्या है। संतुष्ट कर दिया। ठीक है, आप इस पाठ का रिवीजन कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। कल हम करेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। जय हिंद, जय भारत।